We'll study about the parametric test. It is basically normal distribution पे based है. जिसमें क्या होता है when your data is being normally distributed which is means it is not skewed. तो जैसे ये है हमारा इधर ये जो मीन है आप देख सकते हैं ये मीन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एक्सिस है. तो ये जो हमारा लाइन आता है वो हमारा मीन है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव एक्सेस है. तो हमारा जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है जैसे बेल शेप ग्राफ बनता है तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, बट वो स्क्यूड नहीं होता. स्क्यूड मतलब क्या होता है, अगर ये तो अगर एक साइड ज़्यादा लाइक कर्व का झुकाव रहता है, इट्स कॉल्ड स्क्यूड. दैट इज़ नॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. सो पैरामेट्रिक नहीं होता बट ये पैरामेट्रिक होता है. इसमें क्या होता है क्वान्टिटेटिव एनालिसिस होता है, फोकस ऑन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है और होमोजेनियस पॉपुलेशन के लिए होता है ये. और पैरामेट्रिक टेस्ट अलाउ फॉर द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस. इट must be normally distributed. Population parametric must be known. Population parameter must be known. In this the parametric test is usually suitable for the large population. large population के लिए अच्छा होता है. अब इसके हम लोग टाइप पढ़ेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट के. हम लोग टाइप पढ़ेंगे स्टूडेंट टी टेस्ट और एनोवा टेस्ट. स्टूडेंट टी टेस्ट में क्या होता है बेसिकली लेस 30 से कम पॉपुलेशन होती है और इसमें क्या होता है कि स्मॉल सैम्पल साइज होता है. सैम्पल मीन की स्टडी करते हैं इसमें. इट इज़ बाय विलियम्स सीले गॉसेट. इसमें बट इन्होंने इसके नाम से क्यों नहीं है टी टेस्ट, बिकॉज उस टाइम पे हम लोग जो साइंटिस्ट था वो अपना नाम से नहीं देख कर सकता था एक्सपेरिमेंट का या किसी टेस्ट का, तो इसलिए वो स्टूडेंट के द्वारा के बाय स्टूडेंट परफॉर्म किया गया था, इसलिए इसको स्टूडेंट टी टेस्ट कहते हैं. अब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होता है इसके अंदर और इसमें आता है. अब हम लोग पढ़ेंगे मैन विटनी टेस्ट यू टेस्ट. इससे क्या होता है बेसिकली सिमिलर टू स्टूडेंट टी टेस्ट होता है बट ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है. ठीक है. अब हम लोग टी टेस्ट के टाइप पढ़ेंगे. सैम्पल टी टेस्ट और टू सैम्पल टी टेस्ट. तो उसमें वन सैम्पल टी टेस्ट में क्या होता है बेसिकली इसमें कंपेयर करता है बिटवीन पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन सैम्पल मीन. पॉपुलेशन का और पॉपुलेशन के सैम्पल का जो मीन होता है, पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन के सैम्पल का मीन को हम लोग कंपेयर करते हैं. तो टी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस के अंडर रूट. तो एक्स बार इज द सैम्पल मीन, म्यू नॉट इज़ अ पॉपुलेशन मीन. ठीक है. अब इसके बाद फिर हमारा आता है टू सैम्पल टी टेस्ट. इसमें दो सैम्पल के मीन को कंपेयर करते हैं. तो दो सैम्पल के मीन को पॉपुलेशन का मीन हो कोई से कभी मीन को कैलकुलेट करते हैं, बट इसमें पॉपुलेशन का मीन और फिर पॉपुलेशन का मीन और फिर सैम्पल के पॉपुलेशन का मीन करते हैं. ठीक है. ऐसा तो दो सैम्पल के मीन का कंपेयर करते हैं. जैसे टी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार अपॉन अंडर रूट s1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस s2 का स्क्वायर अपॉन n2. ठीक है. ऐसे द सैम्पल साइज x1 इज एक पॉपुलेशन का मीन और दूसरे का एक दूसरे सैम्पल का मीन जो है दोनों सैम्पल के मीन है, अलग अलग सैम्पल के मीन. अब थर्ड आता है पेयर टी टेस्ट. पेयर टी टेस्ट बेसिकली डाटा प्रेजेंट इन द पेयर और हैव इक्वल वेरिएशन एंड कंपेयर टू बिफोर आफ्टर. तो डाटा में प्रेजेंस